भारत के खिलाफ आक्रामक था और अब वह अपने रूप में बड़ा बदलाव दिख रहा है। चीन ने यह विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। चीन का यह रवैया यह दिखाता है कि उसने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरेंडर कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। अब तक वार्ड में 4 सदस्य थे, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनमें चीन ने यह विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। चीन का यह रवैया यह दिखाता है कि उसने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरेंडर कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। अब तक वार्ड में 4 सदस्य थे, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से 3 प्रमुख देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन को चारों तरफ से खेल रहे थे, जबकि अमेरिका दूर से लगातार दबाव बनाए हुए था। अब खबर आई है कि जल्द ही वार्ड में इजराइल को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। अगर इजराइल इस समूह का हिस्सा बन जाता है तो चीन की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। इजराइल ऐसा देश है जो अपने विरोधियों को दोबारा मौका नहीं देता। चीन इस बात को समझता है कि अगर उसने आक्रामकता दिखाई तो क्वाड के देशों में सबसे पहले इजराइल और भारत ही कार्यवाही करेंगे। भारत अपने क्षेत्रीय अखंडता को लेकर बेहद आक्रामक है और अगर उसे अखंड भारत बनाना है तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर से दी गई चुनौती को सच करने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा। बांग्लादेश में फैली अशांति मामले को जानते हैं। क्या था पूरा मामला जिसके वजह से झड़प हुई? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से लगती हुई इंटरनेशनल सीमा पर शनिवार को बड़ा बवाल मचा। यहां भारत और बांग्लादेश के किसानों के बीच जमकर पत्थरबाजी चली और दोनों ओर की सेना ने इस मामले को शांत कराया। मालदा शहर से 50 किलोमीटर दूर सुखदेवपुरा सुबह करीब 11:04 पर दोनों ओर के किसानों में बहस शुरू हुई, क्योंकि भारतीय किसानों का आरोप था कि बांग्लादेशी किसान सीमा पार करके उनकी फसल चुरा ले जाते हैं। ऐसे में इस आरोप प्रत्यारोप के बीच तेज बहस हुई और फिर दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। दोनों ओर करीब 1000 किसान इकट्ठा हो चुके थे, जिस वजह से यह मामला और बढ़ गया। इसके बाद दोनों ओर की सेनाओं ने किसानों को पीछे हटने के लिए कहा। जब किसान नहीं मानी तो सेनाओं ने ग्रेनेड और टीयर गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। ऐसे में अच्छी बात यह रही कि इस घटना में दोनों ओर कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वहीं भारतीय किसानों ने बताया कि जब बीएसएफ ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा तो हमारे सभी लोगों ने कहना माना और बॉर्डर से पीछे हट गए। लेकिन बांग्लादेशियों ने उनकी सेना की बात नहीं मानी। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के कहने पर भी उधर के कई किसान सीमा पर खड़े रहे और हमारे लोगों को उकसा रहे। दोपहर तक यह सिलसिला चलता रहा और शाम 5 बजे के बाद इलाके में शांति हुई। वैसे भारतीय किसानों का कहना है कि बांग्लादेश के किसान सीमा पार कर न केवल उनकी फसलों को चुराते हैं बल्कि नुकसान भी पहुंचाते हैं। किसानों का कहना है कि बांग्लादेशी हमारे खेतों में लगी मशीनरी को भी तोड़फोड़ जाते हैं। वहीं डीआईजी बीएसएफ एन के पांडे ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अब बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह से समान है और कंट्रोल में है। साथ ही बीएसएफ ने भारतीय किसानों को सीमा पर इस तरीके के विवादों से दूर रहने की सलाह दी है और फ्यूचर में सीमा पर खेती से रिलेटेड कोई भी समस्या होने पर फोर्स को सूचित करने के लिए कहा है, जिससे फोर्स अपने तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करे और आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।